हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे चल रही है हमारी क्लास 9th की मैथ्स 2 की कंप्लीट सीरीज का मतलब है हर एक प्रैक्टिस सेट हमारा चालू है। जो भी बच्चे चैनल के साथ कनेक्ट हैं, आज बात करने वाले हैं क्लास 9th मैथ्स 2 चैप्टर 1 हमारा चल रहा है। लेक्चर नंबर होने वाला है बच्चा 5, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री, जहां पे हमने बेसिक से स्टार्ट किया था कॉन्सेप्ट को। और लेक्चर नंबर ध्यान रखना 5 है एंड प्रैक्टिस सेट 1.2 हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्लियर है क्या? मैंने क्लास 9th मैथ्स 2 के नाम से प्लेलिस्ट बना दिया है। जब आप वहां पे जाओगे चैप्टर 1 लेक्चर नंबर 1 से आपको दिखेगा। मतलब बहुत बेसिक लेवल से हमने वहां पे काम किया है। हर एक सम, हर एक एग्जांपल की बात करने वाले हैं आज प्रैक्टिस सेट 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1 यहां पे रीड करेंगे। दी फॉलोइंग टेबल शो पॉइंट्स ऑन ए नंबर लाइन। नंबर लाइन का पॉइंट अपने को दिया बच्चा, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट ई। क्लियर है क्या? हर एक डिटेल समझना है। क्लियर है? नंबर लाइन का पॉइंट दिया है, ऐसा वो बता रहे हैं। तो यहां पे आपको सामने पॉइंट्स दिख रहा होगा एंड देयर कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट भी दिख रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं ए का कोऑर्डिनेट कितना है, -3, बी का कोऑर्डिनेट 5, सी का कोऑर्डिनेट 2, डी का -7 एंड ई का कोऑर्डिनेट हमारा 9 है। ये टेबल में आपको दिख रहा है। अब वो डिसाइड क्या करने बोल रहे हैं, फाइंड आउट करने क्या बोल रहे हैं, वो जरा पढ़ते हैं। डिसाइड वेदर द पेयर ऑफ द सेगमेंट। सेगमेंट का पेयर दिया। पेयर बोले तो बच्चा समझ में आ जाता है। पेयर मतलब सर जोड़ी में चलेंगे, मतलब साथ में चलेंगे। किसका पेयर? सेगमेंट का पेयर। किसका पेयर बच्चा? सेगमेंट। जैसे सेगमेंट डी ई, सेगमेंट ए बी, ऐसा पेयर दिया है, इसको पेयर बोलेंगे। दो का पेयर दिया है, सेगमेंट डी, दो सेगमेंट हमारे पास है, सेगमेंट डी, सेगमेंट ए बी। अब इनको करना क्या? दो सेगमेंट से क्या कर रहे हैं? गिवन बिलो द टेबल आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट। अब ये वर्ड समझना, काफी बच्चों के लिए न्यू आई थिंक दिखेगा ये वर्ड, कॉन्ग्रुएंट और नॉट। कॉन्ग्रुएंट को आप सिंपल वर्ड में समझ जाओ बच्चा, इक्वल की बात कर रहे हैं। इक्वल की बात कर रहे हैं भाई, कि ये दोनों जो सेगमेंट है ना, आप हमें ये बताओ इक्वल है या नहीं है, ऐसा आप बता दो हमें। अरे क्लियर समझा क्वेश्चन क्या पूछ रहे बच्चा? दो सेगमेंट दिया है सर। पहले तो बात करते हैं, नंबर लाइन के पॉइंट्स दिए हैं, उसके कोऑर्डिनेशन दिए हैं। उसके बाद दो सेगमेंट का हमारा पेयर दिया है और आप डिसाइड करो जो सेगमेंट है वो इक्वल है या फिर नहीं है। अभी इक्वल को ही ना मैथ्स 2 के टर्म में बोलते हैं बच्चा पार्टी, कॉन्ग्रुएंट है या फिर नहीं, आप मेरे को बताओ। अभी इस सम को करना कैसे होता है, जरा आराम से इजी वर्ड में समझो। जो काम हमने 1.1 में किया वही यहां पे करो। सेगमेंट डी ई बोला है बच्चा पार्टी। नाम देखो जरा, फॉर सेगमेंट डी ई, ऐसा लिख लेने का। फॉर सेगमेंट डी, कहां से लिखा? सामने देखो ना आ रहा है, क्लियर दिखा। पहला पॉइंट क्या, अगर मैं आपसे पूछूं डी, तो आप लिखो ना कोऑर्डिनेशन ऑफ डी या कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी। सेकेंड पॉइंट क्या है? ई, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई, कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई। अगर मैं पूछूं किसी को डाउट है क्या? कोऑर्डिनेट ऑफ डी टेबल में देखते हैं जरा। डी कितना बचा? -7, -7। कोऑर्डिनेट ऑफ ई कितना है? क्वेश्चन देखो ना, ई कितना है बच्चा? 9, तो यहां पे लिखने का 9। अगर मैं पूछूं इसमें किसी को डाउट कंफ्यूजन है, आई थिंक नहीं होगा सर। आगे जरा बात करते हैं, जरा यहाँ पे ध्यान दो। आगे हमने निकाला था डिस्टेंस, बट यहाँ पे सेगमेंट में बच्चा डिस्टेंस मत लिखना, लेंथ लिखा जाता है, लेंथ लिखा जाता है। बट उससे पहले कंपेयर तो करो जरा। वी नो दैट, अगर मैं आपसे पूछूं बच्चा -7 बड़ा है कि 9, पॉजिटिव एंड निगेटिव के केस में हमेशा पॉजिटिव नंबर बड़ा होता है, बोले तो सर 9 बड़ा है और -7 छोटा नंबर है। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। और जब आप लेंथ निकालते हो, मैं लेंथ किसका निकाल रहा हूं बच्चा? डी ई का लेंथ निकाल रहा हूं, तो लिखने का डी ई। और एक इंपॉर्टेंट चीज सीखो, समझो, जानो, जब भी मैं लेंथ लिखता हूं तो यहां पे पॉइंट्स के बीच में कॉमा नहीं लगेगा। और जब भी आप डिस्टेंस लिखते हो तो पॉइंट्स के बीच में कॉमा लगाना पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट और छोटा सा कॉन्सेप्ट है, याद रखना। सिंपल फंडा, सर बड़े में से छोटा माइनस होता है। बड़ा नंबर कौन है बच्चा पार्टी? सर 9 है, माइनस कर दूंगा। छोटा नंबर कौन है बच्चा? -7 है। माइनस माइनस हो जाएगा बच्चा पार्टी
प्लस माइनस माइनस बेसिक है, ब्रैकेट लगा बोले तो मल्टीप्लाई है तो प्लस हो जाएगा, और दोनों को ऐड करो ना, 9 + 7 हो गया 16। इसको आप लिखने का बच्चा नंबर 1। अगर मैं पूछूं यहां तक कोई डाउट है क्या? देखो ना, सिंपल सा क्वेश्चन फिर से मैं रिपीट करता हूं। पॉइंट्स दिया बच्चा पार्टी, नंबर लाइन का पॉइंट्स दिया, कोऑर्डिनेशन उसका दिया है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहे, 2 सेगमेंट दिया, आपसे पूछ रहे बच्चा हमें बता दो इक्वल है या नहीं है। सर इक्वल को ना मैथ्स 2 के टर्म में कॉन्ग्रुएंट वर्ड बोलते हैं, याद रखना। पहला सेगमेंट अपने को लिखना बच्चा, पहला सेगमेंट लिखना है, उसका कोऑर्डिनेशन लिख दिया, कंपेयर कर दो बड़ा नंबर कौन है, छोटा नंबर कौन है, और माइनस करने का, बड़े से छोटा माइनस होता है। और इस टॉपिक में बार बार हम लेंथ की बात करते हैं, डिस्टेंस नहीं, लेंथ लिखने का बच्चा पार्टी। और जो भी आया नंबर 1 लिख दिया। अगर मैं पूछूं इसमें किसी को डाउट है? आई थिंक नहीं है। अब सेकंड सेगमेंट की वैसे बात कर लो। सेकंड कौन बैठा है सर? फॉर ए बी, फॉर सेगमेंट ए बी क्या लिखने का बच्चा? फॉर सेगमेंट ए बी कितने पॉइंट है सर? 2, ए एंड बी। उसका कोऑर्डिनेशन लिखने का बच्चा, द कोऑर्डिनेशन ऑफ ए, कोऑर्डिनेशन या कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, और वैसे ही लिखने का बच्चा कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। ए का कोऑर्डिनेट देखने का टेबल में अपने, ए का कोऑर्डिनेट है -3 तो लिखने का बच्चा -3, बी का कोऑर्डिनेट है 5 तो यहां पे लिखने का बच्चा 5। क्लियर है? कंपेयर करो जरा, जब कंपेयर करने का तो लिखो आप वहां पे वी नो दैट, वी नो दैट। कंपेयर करते हैं दोनों में से बड़ा नंबर कौन है, हर एक बच्चा बता देगा सर 5 बड़ा है और -3 छोटा है। पॉजिटिव नेगेटिव के केस में पॉजिटिव नंबर हमेशा बड़ा होता है, नो डाउट। हर एक बच्चे को लेंथ निकालो बच्चा पार्टी ए बी का, लेंथ निकालने का ए बी। लेंथ कैसे निकालेगा? बड़े नंबर से छोटा माइनस होगा। बड़ा नंबर कौन है सर? 5, माइनस कर दूंगा, छोटा नंबर बोले तो -3। क्लियर है क्या? 5 माइनस माइनस हो जाएगा बच्चा पार्टी प्लस, 5 + 3 होता है 8, और इसको लिखने का बच्चा पार्टी नंबर 2। हमने सेगमेंट, हमने अभी तक किया क्या? सेगमेंट डी ई का लेंथ निकाला है सर, हमने सेगमेंट ए बी का लेंथ निकाला है 8 आया। अब अगर बात करूं डी का लेंथ 16 आया, ए बी का लेंथ बच्चा पार्टी 8 आया। जब मैं इसको कंपैरिजन करूंगा, आप कंपेयर करना पड़ेगा, तो लाइन क्या लिखते हैं यहां जरा देखो ना, फ्रॉम 1 and 2। 1 and 2 से क्या मिला? 1 से कौन सा लेंथ मिल रहा है? लेंथ डी ई। देखो ना, तो यहां पे मैं लिखूंगा लेंथ डी ई। सेकेंड लेंथ कौन मिला बच्चा? ए बी। 2 से क्या मिल रहा है? लेंथ ए बी। अरे यहां तो कोई डाउट है क्या बच्चा? फ्रॉम 1 and 2, 1 से क्या मिल रहा है? अगर 1 से 16 से क्या मिला बच्चा? लेंथ सर डी ई, डी लिखो। 2 से क्या मिला? लेंथ ए बी लिखो। अगर मैं पूछूं दोनों इक्वल है क्या? बिल्कुल नहीं सर, ये 16 है, ये 8 है। जब आपका इक्वल नहीं है ना बच्चा, तो इसको लिखने का ऐसा कट करने का, क्या कर देने का? कट। अगर इक्वल रहेगा तो इक्वल दिखा दो। यहां तक समझा क्या? दोनों का लेंथ अगर इक्वल नहीं है तो वो इक्वल नहीं है। इक्वल का मतलब बच्चा कॉन्ग्रुएंट नहीं है। देयरफॉर, देयरफॉर पूछा क्या था? देयरफॉर सेगमेंट डी ई एंड सेगमेंट, दूसरा सेगमेंट क्या था? ए बी आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। अरे कोई डाउट है क्या किसी को? सिंपल सा लेंथ कंपेयर करें, अगर इक्वल आया तो दिखा दो कॉन्ग्रुएंट है, नहीं आया तो नॉट लगा दो, बाकी कॉपी पेस्ट है। नोट कर लो इसको आप। चलिए नोट किया तो क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट पे चलते हैं। फर्स्ट का सेकंड, क्योंकि यहाँ पे 3 क्वेश्चन है अपने पास, तो सेकंड पे शिफ्ट हो जाओ। सिंपल क्वेश्चन का मतलब आपको ऑलरेडी बता दिया हूँ। टेबल का मतलब सिर्फ सेगमेंट पढ़ने का बच्चा। सेगमेंट बी सी, सेगमेंट ए डी। मैंने बोला लिखना कैसे है सर? लिखने का फॉर सेगमेंट बी सी, और सेकंड में क्या लिखने का बच्चा? फॉर सेगमेंट क्या दिया है? ए डी। कोई डाउट है क्या? चलिए फास्ट थोड़ा करेंगे। सेगमेंट बी सी, तो कोऑर्डिनेट ऑफ बी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी। कोई डाउट है? और यहां पे क्या लिखते हैं बच्चा? कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी। बी सी बोला था तो बी सी लिखने का, ए डी बोला था तो ए डी लिखो। टेबल से देख के लिख लो बच्चा। बी का कोऑर्डिनेट कौन बैठा है? 5। सी का कोऑर्डिनेट कौन है? 2 तो 2 लिखा। ए का कोऑर्डिनेट कौन है? -3 तो -3, एंड डी का कोऑर्डिनेट कौन है? -7 तो हो जाएगा -7। अब नंबर को कंपेयर करना है, नंबर को कंपेयर करना तो लिखते हैं बच्चा वी नो दैट।
अब आपसे मैं पूछूं 5 बड़ा है कि 2, तो ये तो हर एक बच्चा बता देगा सर 5 इज ग्रेटर देन 2। अगर मैं यहां पे आपसे कंपैरिजन की बात करूं और बोलूं यहां पे वी नो दैट, में भी शायद कुछ बच्चे कंफ्यूजन में आ जाए, -3 -7 में कौन बड़ा है, तो माइनस के केस में अगर दोनों माइनस है तो माइनस के केस में जो छोटा दिख रहा है बच्चा ना वो बड़ा नंबर होता है। ये मैंने ऑलरेडी बेसिक पहली क्लास में क्लियर किया। अब दोनों अगर माइनस है तो जो छोटा दिख रहा है वो बड़ा नंबर है। अब माइनस प्लस करो ना बच्चा, लेंथ कौन सा लेंथ सर, BC, बड़े से छोटा माइनस होगा, बड़ा नंबर कौन है बच्चा पार्टी, 5 - 2 करने का, तो आंसर मिला 3, इसको लिखा नंबर 1। अगर मैं पूछूं यहां तक कोई डाउट, आई थिंक नहीं होगा। नेक्स्ट बढ़ा दो बच्चा, लेंथ निकाल लो किसका सर, AD का, तो मैंने लिखा AD, लिखो आप AD लिखो आप। बड़ा नंबर कौन है बच्चा -3, माइनस कर दो छोटा नंबर कौन है सर -7। आई थिंक नो डाउट, -3 माइनस माइनस होता है बच्चा पार्टी +7 हो गया, -3 + 7, -3 + 7, माइनस प्लस के केस में माइनस हो जाएगा और आंसर आएगा 4, और इसको आप लिखो 2। ये आपने फाइंड आउट किया है सर, लेंथ AD फाइंड आउट किया, लेंथ AD। मैंने पूछा 3 क्या है लेंथ BC फाइंड आउट किया। अब करते क्या है सर, दोनों को कंपेयर करते हैं, तो लाइन क्या लिखते हैं, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट। अपने को 1 2 से क्या मिल रहा है, 1 से क्या मिला, लेंथ BC, तो यहां पे लिखो ना लेंथ BC। 2 से क्या मिल रहा है, लेंथ AD। अगर मैं आपसे पूछूं दोनों इक्वल है क्या, ये 3 है ये 4 है सर, इक्वल नहीं है, तो मैंने क्या बताया बच्चा, इसको कट कर देने का। इक्वल नहीं है तो कट कर दो और लाइन लिख दो, देयरफॉर सेगमेंट BC एंड दूसरा सेगमेंट कौन था बच्चा, AD। सेगमेंट BC एंड सेगमेंट AD क्या पूछा है, कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है, आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। अरे क्लियर समझा क्या, अगर इक्वल है कॉन्ग्रुएंट लिख दो, नहीं इक्वल है तो नहीं लिखो, नॉट लगा दो, आगे नोट कर दो। एक लास्ट एग्जांपल की बात करेंगे, चलो नोट किया, लास्ट एग्जांपल पहले सम का, पहले सम के लास्ट एग्जांपल पे आते हैं। सेगमेंट BE सेगमेंट AD, चलिए थोड़ा फास्ट, फॉर सेगमेंट BE, और यहां पे क्या लिखने का, फॉर सेगमेंट AD। क्लियर है क्या, कोऑर्डिनेशन ऑफ B लिखने का, कोऑर्डिनेट ऑफ B, और यहां पे लिखने का बच्चा कोऑर्डिनेट ऑफ E। कोई डाउट है, और अगर मैं यहां पे बात करूं तो यहां पे भी वही लिखोगे, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A, और यहां पे लिखोगे कोऑर्डिनेट ऑफ D। क्लियर है, B का कोऑर्डिनेट देखो ना, B का कोऑर्डिनेट है 5, E का कोऑर्डिनेट कौन है, E का कोऑर्डिनेट है 9, आई थिंक नो डाउट। नेक्स्ट आ जाओ बच्चा, A का कोऑर्डिनेट कौन है -3, D का कोऑर्डिनेट है बच्चा -7। क्लियर है, इसके बाद नंबर को कंपेयर करना है, तो वी नो दैट बड़ा नंबर कौन है बच्चा 9, ग्रेटर नंबर है 5 से। अब यहां पे आप कंपेयर करो, वी नो दैट, अब यहां पे भी ध्यान रखना, -3 -7 के केस में छोटा नंबर, दोनों निगेटिव है तो छोटा नंबर हमारा बड़ा हो जाएगा, मतलब -3 बड़ा है, -7 छोटा नंबर है। अब लेंथ निकाल दो ना बच्चा, लेंथ किसका सर, BE का, लेंथ कैसे निकालते हो, बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस करके, बड़ा नंबर कौन है सर 9, माइनस कर दो छोटा नंबर, आंसर मिला 4, इसको लिखना है नंबर 1। और यहां पे भी वही काम करना है, लेंथ, और लेंथ कौन सा बच्चा, AD का लेंथ, AD बड़ा नंबर कौन है -3, माइनस कर दो छोटा नंबर। ध्यान रखना यहाँ पे छोटा सा कंफ्यूजन बच्चों को क्रिएट होता है, याद रखना माइनस, तो -3 माइनस प्लस हो जाएगा 7, और माइनस किया तो आया 4, और आंसर आ गया 2। और ये लेंथ किसका निकाला बच्चा, लेंथ AD निकला है, और ये 4 क्या मिला, लेंथ BE मिला है। क्लियर है क्या, लेंथ B लेंथ AD, ये कितना मिला 4, ये कितना मिला सर 4। अब जरा कंपेयर करते हैं इसको, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, अपने को 1 and 2 से क्या मिल रहा है, 1 and 2 से क्या मिल रहा है, सेगमेंट लेंथ BE 1 से मिल रहा है, लेंथ BE, लेंथ 2 से क्या मिल रहा है, लेंथ AD
अगर मैं पूछूं इक्वल है क्या, ये कितना मिला बचा पार्टी 4 तो लिख दिया 4, ये मिला 4 तो ये लिख दिया आपने 4। इक्वल है तो इक्वल दिखा दो। इक्वल अभी तक के दोनों समय इक्वल नहीं था तो इसको क्रॉस किया था, बोले तो कट किया था। अब अगर ये इक्वल है तो मैं लाइन लिखूंगा देयरफॉर, सेगमेंट का नाम लिखने का बच्चा, सेगमेंट BE एंड सेगमेंट, दूसरा सेगमेंट कौन है AD आर कॉन्ग्रुएंट। आई थिंक कॉन्सेप्ट समझा होगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। दो सेगमेंट है, उसको बच्चा कंपेयर करना, बताना कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। कॉन्ग्रुएंट का सिंपल वर्ड आप याद रखना, इक्वल की बात पूछ रहे हैं आपसे। करना क्या है, दोनों का लेंथ निकालो। लेंथ कैसे निकलेगा, जैसे बड़े से छोटा माइनस होता है, बड़े से छोटा माइनस जो भी आया नंबर 1 सेकंड सेगमेंट को करो, दोनों का कंपेयर करो। अगर इक्वल आया तो कॉन्ग्रुएंट है, नहीं आया तो नहीं है। सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, नोट कर लो इसको आप। चलिए नोट कर लिया। आई थिंक यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आज की क्लास में एक ही क्वेश्चन मैंने बात किया। आई होप हर एक बच्चे को कॉन्सेप्ट समझा होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन आता है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड कर दो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा 9th क्लास वाले बच्चों को जरूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से इसी तरीके की मैथ्स 1 एज वेल एज मैथ्स 2 की कंप्लीट बेनिफिट मिल सके। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, जहाँ पे बात करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.2 के अगले क्वेश्चन के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।